स्कूल वाली सहेली पहले बनी पड़ोसन, अब बन गई सौतन। आखिरकार लंच हो ही गया। पता है कब से मैं इस मैथ्स के पीरियड का खत्म होने का वेट कर रही थी। मैं तो आज लंच में कढ़ी लाई हूँ। तू क्या लाई है आज पूजा? यार आज मम्मी ने लौकी की सब्जी दी है, और तुझे तो पता ही है कि मुझे लौकी बिल्कुल भी नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं है। चल कोई बात नहीं, हम कढ़ी के साथ एडजस्ट करके खा लेंगे और फिर कैंटीन से एक समोसा ले लेंगे। कनिका और पूजा दोनों सहेलियां क्लासरूम में बैठकर लंच करने लगती हैं कि तभी वहाँ कनिका का भाई विवेक लंच बॉक्स लेकर आता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस मेरा मन किया तो मैं आ गया। सोचा आज अपनी चुड़ैल बहन के साथ ही लंच कर लूं। क्यों, अच्छा किया ना। वैसे आज मैं लंच में सैंडविच लेकर आया हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज तू सुबह से किचन में क्यों घुसा हुआ था। मुझे तो शक पहले ही था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे सैंडविच तो पूजा को भी काफी पसंद है, क्यों है ना पूजा? हाँ, सैंडविच मुझे इतना पसंद है कि मैं तो दिन रात सैंडविच खा सकती हूँ। ये मेरा फेवरेट है। हाँ तो फिर खाओ। वैसे भी इतने सारे सैंडविच मैं अकेले थोड़े ना खत्म कर पाऊंगा। इतना सैंडविच खाना मेरे बस की नहीं है। चलो सब मिलकर खाते हैं। मेरा आइसक्रीम चोरी करने वाला आज मुझे अपनी सैंडविच खिला रहा है। क्या बात है, सुपर्ब। अब बातें करते करते कनिका, विवेक और पूजा साथ में लंच करते हैं और अब लंच करने के बाद वो लोग ग्राउंड में आकर खेलने लगते हैं कि तभी खेल में भागते हुए पूजा गिर जाती है, जिससे उसके घुटने में से खून निकलता है। ये देख कनिका और विवेक दोनों मिलकर पूजा को उठाते हैं। पूजा तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? रुको मैं पैर धोने के लिए पानी लेकर आती हूँ। यार बहुत दर्द हो रहा है, देखना कितना खून निकल रहा है। इससे पहले कनिका पानी लाकर पूजा का पैर धुलवाती कि तभी विवेक जल्दी से स्पोर्ट्स रूम में डिटॉल और कॉटन लेकर आता है और पूजा के पैर में लगाने लगता है। क्या जरूरत थी इस तरह भागने की? कितना खून निकल रहा है, चोट भी कितनी लग गई है। फिलहाल अब तो मैंने डिटॉल लगा दिया है, लेकिन घर जाकर पट्टी बनवा लेना, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। विवेक के डिटॉल लगाने के बाद कनिका पूजा को क्लासरूम में ले जाती है और अब इसी तरह 1 से 1.5 हफ्ता गुजर जाता है। आज पूजा कनिका के घर पर होमवर्क के लिए आई होती है, जहाँ पर कनिका पूजा को अपनी और उसकी बचपन की फोटो की एल्बम दिखाने लगती है। कितना अच्छा लगता है ना पुरानी यादों को देखते हुए। चल तू एल्बम देख, मैं तब तक कुछ लेकर आती हूँ। पूजा को एल्बम देकर कनिका जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर विवेक खड़ा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? चोरी चुपके हमारी बातें सुन रहा था? मेरे पास इन फालतू कामों के अलावा भी कई सारे काम है। मैं तो बस बुक लेने आया था जो तेरे कमरे में है। इतना कहकर विवेक अब सीधा अपने कमरे में आता है और बुक लेकर चला जाता है। ऐसे ही अब कुछ समय गुजर जाता है। कनिका और पूजा दोनों बचपन की ही काफी पक्की सहेलियां थी। भले ही इनका रिश्ता दोस्ती का हो, लेकिन इनमें प्यार बहनों जैसा था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और एक दिन जब कनिका और पूजा मार्केट में गोलगप्पे खा रही होती है। वैसे पूजा, यहाँ के गोलगप्पे सच में काफी टेस्टी है ना? मुझे तो इनका ये तीखा तीखा पानी काफी पसंद है। पता नहीं तो तीखे गोलगप्पे कैसे खा लेती है। मुझे तो खट्टे मीठे पसंद है। भैया थोड़ी और मीठी चटनी डालिए ना इसमें। दोनों सहेलियां बातें करती हुई गोलगप्पे खा रही होती है कि तभी वहाँ पर स्कूटी लेकर विवेक आता है। बस बाहर का उल्टा सीधा ही खाना है। कोचिंग के नाम पर बस यही करने जाती हो तुम दोनों। वैसे शाम होने को आ गई है। आओ पूजा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मेरे घर का रूट तो बिल्कुल अपोजिट साइड है। अरे रहने देना यार, इसी बहाने थोड़ा घूमने को मिल जाएगा। तेरे बहाने आज मुझे मेरा भाई अपनी स्कूटी पर तो बैठाएगा। अब कनिका पूजा दोनों विवेक की स्कूटी पर बैठ जाती है और विवेक सबसे पहले पूजा को घर ड्रॉप करके कनिका को घर लेकर आता है। समय यूं ही बीतता रहता है और एक दिन जब दोनों सहेलियां स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी होती हैं। यार अगला पीरियड हिंदी का है और मैं तो बुक लाना ही भूल गई। और तुझे पता है कि हिंदी की मैम बहुत मारती है। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। मेरे पास सिर्फ एक ही बुक है और शेयरिंग में पढ़ना अलाउड नहीं। अब क्या करे? दोनों सहेलियां बुक को लेकर काफी परेशान हो रही थी कि तभी विवेक वहां आता है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो विवेक अपनी हिंदी की बुक लाकर पूजा को दे देता है। लो तुम इससे पढ़ लेना। लेकिन तेरा भी तो अगला पीरियड हिंदी का है। अरे हम लड़के हैं, कोई ना कोई जुगाड़ बिठा लेते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर विवेक क्लासरूम में चला जाता है। तो वहीं हिंदी का पीरियड खत्म होने के बाद जब कनिका और पूजा कॉरिडोर में घूम रही होती है तो विवेक उन्हें उसके क्लासरूम के बाहर मुर्गा बने हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर कनिका और पूजा हंसने लगती है। तेरा जादू क्या हिंदी वाली मैम पर नहीं चला? वैसे तो मुर्गा बनाई है मुर्गी, और अभी तक कितने अंडे दिए तूने? कनिका की बात सुन पूजा भी हंसने लगती है और अब कुछ और वक्त गुजरता है और अब इन तीनों का स्कूल ही खत्म होने का समय आ जाता है और आज इनका स्कूल में फेयरवेल होता है, जिसमें सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर डांस करते हुए वीडियो बनाते हैं, स्नैक्स एंजॉय करते हैं और अपने इस आखिरी प्यार भरे पल को अच्छे से एंजॉय करते हैं। पूजा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा स्कूल अब पूरा हो गया और कुछ टाइम के बाद हम कॉलेज जाने वाले हैं। कॉलेज में भी हम साथ रहेंगे, लेकिन ये स्कूल के दिन मुझे सच में बहुत याद आएंगे।
वही तो, क्लास में पीछे बैठकर चुप चुप कर लंच करना, वॉशरूम का बहाना करके पूरे स्कूल घूमना, ये सब हम कॉलेज में कैसे करेंगे। पर मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों वहाँ पर भी साथ रहेंगे। चल तू रुक, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर कनिका वॉशरूम के लिए चली जाती है। तो वहीं पूजा थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी की तरफ आ जाती है। पूजा बालकनी में खड़ी होती है कि तभी पूजा का क्लासमेट आशुतोष उसके पास आता है। हेलो पूजा, कैसी हो तुम? वैसे आज तुम काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू, तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना था? थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन आज हिम्मत करके आया हूँ। पूजा तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। प्लीज हाँ कर दो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। आशुतोष की बात सुनकर इससे पहले पूजा कुछ कहती कि तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है। तू यहाँ, और मैं तुझे अंदर ढूंढ रही थी। चल, यहाँ क्या कर रही है? सब डांस कर रहे हैं, हम भी करते हैं। इतना कहकर कनिका पूजा को सीधा अंदर ले जाती है। वहाँ वो सभी साथ मिलकर डांस करने लगते हैं और इसी तरह 1 से 2 महीने गुजर जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, पूजा नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसके पास उसकी फ्रेंड अंजलि का कॉल आता है। पूजा तू कहाँ है? घर पर हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता नहीं कनिका का भाई है ना विवेक, उसकी कल रात एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। क्या कहा तूने? ये भगवान, अंकल आंटी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। और कनिका, मैं अभी जा रही हूँ। अपने परिवार वालों के साथ पूजा जल्दी से कनिका के घर जाती है। चारों तरफ शोक का माहौल छाया हुआ था, तो वहीं पूजा जैसे तैसे कनिका को संभालने में लगी हुई थी। ये सब कैसे? विवेक तो इतनी अच्छी ड्राइविंग करता था, तो उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं यार, मेरा भाई कुछ दिनों से काफी परेशान था। रात को अचानक से पापा की बाइक लेकर निकल गया, पूरी रात घर नहीं आया। हम सब काफी परेशान थे। इससे पहले हम लोग सुबह पुलिस स्टेशन जाते कि तभी हमें उसकी एक्सीडेंट की खबर आई। अभी उम्र ही क्या थी मेरे भाई की, माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। कनिका तू संभाल अपने आप को, तू ऐसे करेगी तो अंकल आंटी का क्या होगा? हम सब तेरे साथ हैं। पूजा कनिका को काफी संभालती है और अब इसी तरह 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है और आज कनिका अपने पूरे परिवार वालों के साथ शहर छोड़कर जा रही होती है। दोनों ही सहेलियां बिछड़ते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होती है। यार तू क्यों जा रही है? मत जाना, हम सब है तो सही यहाँ। तू चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? और अगले महीने से तो हमें कॉलेज भी ज्वाइन करना था। भाई के जाने के बाद माँ काफी बीमार रहने लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें इस माहौल से दूर रखें, इसलिए हम लोग दार्जिलिंग शिफ्ट हो रहे हैं। अब वहीं मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कोशिश करूंगी कि छुट्टियों में मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और कॉल करते रहना मुझे। सभी से मिलकर कनिका अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग शिफ्ट हो जाती है और इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। शुरुआत के कुछ महीनों तक तो दोनों सहेलियां वीडियो कॉल और मैसेज में बात किया करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब दोनों की बातें कहीं कम सी हो गई थी। इसी तरह अब 3 साल गुजर गए थे और पूजा की मां ममता की भी तबीयत खराब चलते मौत हो जाती है, जिसके बाद पूजा के पिता कमलेश पूजा का एक अच्छे परिवार में रिश्ता तय कर देते हैं। पापा अपना ध्यान रखना और मेडिसिन टाइम से खाते रहना। बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, अब से तेरी एक नई जिंदगी शुरू हो गई है। अच्छे से अपने घर को संभालना और खासकर अपने पति का साथ हमेशा देना। पति से ही पत्नी का जीवन होता है। अपने पिता से विदाई लेकर पूजा अपने पति पंकज के साथ अपने ससुराल आ जाती है। पूजा के सास ससुर शुरू से ही गांव में रहते थे, इसलिए पूजा अपने पति के साथ अकेले ही शहर में रहकर अपना घर गृहस्थी वाला जीवन संभालती है। पूजा, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? अरे रुकिए, लंच तो लेकर जाइए। अरे ये तो मैं भूल गया था। वैसे पूजा एक बात बताओ, तुम्हें एक ही चीज कितनी बार समझानी पड़ती है? घर पर वो भी मेरे सामने सिर पर पल्लू रखने की क्या जरूरत है? माँ पापा गाँव में रहते हैं, यहाँ नहीं। और तुम हमेशा साड़ी क्यों पहनती हो? कभी मॉडर्न ड्रेस भी पहना करो। आप जानते तो हैं कि मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक नहीं है। कॉलेज में भी मैं ज्यादातर कुर्ती वगैरह ही पहनती थी और अब तो मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। वैसे शाम को हमें एक पार्टी में जाना है, तो मुझे 6 बजे विजय विहार वाले पुल के पास मिलना। वहीं से पास में ही है लोकेशन, ठीक है? पंकज अपना लंच लेता है और अब सीधा ऑफिस के लिए चला जाता है। तो वहीं पूजा घर के सारे काम निपटा कर शाम को एक नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अच्छे से मेकअप कर बाल बनाकर लोकेशन पर जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी वह पंकज अपनी गाड़ी लेकर आता है और जब वो पूजा को देखता है। पूजा, ये मेरी ऑफिस की पार्टी है, कोई मोहल्ले का कीर्तन सत्संग नहीं है जो तुम इतना सज धज कर आई हो। अरे कुछ वेस्टर्न पहन ली थी, वहाँ पार्टी में सबने वेस्टर्न कपड़े पहने होंगे और तुम बिल्कुल बहन जी बनकर जा रही हो। आपको तो पता है कि मेरे पास एक भी वेस्टर्न कपड़े नहीं है और मुझे इस तरह के कपड़े पहनना पसंद भी नहीं है। इन कपड़ों में क्या बुराई है? तुम्हें समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों एक बराबर है।
पंकज पूजा से काफी चिढ़ जाता है, लेकिन वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद जब वो सभी पार्टी में पहुंचते हैं तो पंकज के दोस्त पूजा को देखकर, वैसे पंकज तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ यहाँ शहर की है, लेकिन इन्हें देखकर तो लग रहा है कि ये कोई गांव की देसी छोरी है, बस बालों में गजरे की कमी रह गई है। सोनम की बातें सुनकर पंकज के सभी दोस्त हंसने लगते हैं, जिससे पंकज को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और अब पूजा पंकज के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने वाली होती है। ये क्या बाइक क्यों लेकर आ गए हैं? गाड़ी लेकर आई है ना, मैं साड़ी में बाइक पर कैसे बैठूंगी? अरे तभी तो कहता हूँ कि थोड़े मॉडर्न कपड़े पहना करो। एक काम करो, तुम दोनों पैर इस तरफ करके बैठ जाना। गाड़ी में तो हमेशा ही घूमते हैं, कभी कभार बाइक राइड का भी मजा लेना चाहिए। अरे नहीं, मुझे बाइक पर बैठने से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार मैं गिर गई थी ना, इसलिए आप गाड़ी ही निकाल लीजिए। अरे तुम तो कभी मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती। रुको मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। इतना कहकर पंकज अब गाड़ी निकालता है और अब वो दोनों एक बड़े से मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पूजा बस अलग अलग तरह की सुंदर साड़ियाँ और सूट ले रही होती है। पंकज ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? ये कलर भी नहीं है मेरे पास, मैं ये ले लेती हूँ। मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें वैसे ही हमेशा अपनी ही मन की करनी होती है। लो जो भी लेना है, मैं तब तक बाहर हूँ, जब शॉपिंग हो जाए तो बता देना, जाकर बिल भर दूंगा। वैसे तो पंकज और पूजा में काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन कभी कभी पूजा की कुछ हरकतों से उससे वो चिढ़ जाया करता था। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। मैं ऑफिस से आकर पंकज जिम गया होता है, तभी उस जिम में शॉर्ट जिम वेयर पहनकर कनिका आती है, जो कुछ समय पहले ही दार्जिलिंग से अपनी जॉब के चलते वापस इसी शहर में आई होती है, लेकिन उसने अभी तक पूजा से कांटेक्ट नहीं किया था। आज तो पैरों में काफी दर्द हो रहा है, एक काम करती हूँ बाइसेप ही लगा लेती हूँ। कनिका बाइसेप करने लगती है कि तभी एकदम से पंकज की नजर कनिका पर पड़ती है, और जब वो उसे वर्कआउट करते हुए देखता है तो जल्दी से कनिका के पास आता है। सुनिए, आप गलत तरीके से वर्कआउट कर रही हैं। इस तरह से आपके मसल्स में पेन हो सकता है। थैंक यू बताने के लिए। वो मैंने ना नया जिम ज्वाइन किया है ना, और मुझे ज्यादा वर्कआउट के बारे में पता नहीं है। समझ सकता हूँ, नई में परेशानी होती है। वैसे आप भी इसी टाइम आती हैं? हाँ, बस ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ। अभी वो सुबह टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए। मेरा भी यही हाल है। अगर आप भी इसी टाइम आती हैं तो हम लोग साथ में वर्कआउट कर लिया करेंगे। इसे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और इसमें तो मेरी हेल्प होगी, हम साथ में मिलकर कर लिया करेंगे वर्कआउट। पंकज कनिका की वर्कआउट करने में हेल्प करता है और अब आए दिन दोनों इसी तरह मिलकर वर्कआउट किया करते हैं। वहीं धीरे धीरे कनिका का बोलने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों से पंकज अब काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगा था। पूजा भी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसमें और कनिका में कितना फर्क है। कहाँ ये इतनी सुंदर स्टाइलिश और कहाँ मेरी पत्नी इतनी बोरिंग। जिम वर्कआउट के साथ साथ पंकज और कनिका दोनों मैसेज पर एक दूसरे से बात करने लगे थे। कब से देख रही हूँ मैं, आप फोन पर ही लगे हुए हैं। खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। वैसे किससे बात कर रहे हैं? अरे वो पुराना फ्रेंड मिल गया था तो उसी से बात कर रहा था। मिल गया था या मिल गई थी? सच बताइए, आपका कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे बाबा, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। वैसे लगता है आजकल तुमको ज्यादा ही क्राइम पेट्रोल देखने लग गई हो, तभी तो इतनी शक भरी निगाह से देख रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ओके, अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पंकज कैफे में कॉफी पी रहा होता है कि तभी उसे कैफे में कनिका भी आती हुई दिखाई देती है, और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अरे कनिका जी, आप यहाँ? हाँ, वो बस कॉफी पीने आई थी। मुझे कॉफी पीते हुए बुक रीड करना काफी पसंद है। और मुझे म्यूजिक सुनते हुए कॉफी पीना। पंकज कनिका के लिए भी कॉफी ऑर्डर कर देता है और दोनों कॉफी पीते हुए काफी बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी हाय हेलो से बातें आगे बढ़ने लगती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं और अब धीरे धीरे पंकज और कनिका एक साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं। मजा आ रहा है ना मूवी देखने में? पता है, मैं कब से मूवी देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आज स्पेशली इसके लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। अरे मुझे मूवी देखना इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब तुमने कहा है कि तुम्हारा मूवी देखने का मन है तो मैं बस आ गया। मूवी देखने का असली मजा तो कुछ खाते ही हुए है। मैं पॉपकॉर्न ऑर्डर कर देती हूँ। पॉपकॉर्न खाते हुए कनिका और पंकज साथ में मूवी एंजॉय करने लगते हैं कि तभी थिएटर में एक नीलम नाम की औरत आती है, जो दरअसल पंकज की ही पड़ोसन थी। और जब वो पंकज को किसी और लड़की के साथ इस तरह मूवी देखते हुए देखती है, ये तो पंकज है, लेकिन साथ में लड़की कौन है? और पूजा भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहीं पंकज का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? मूवी खत्म होते ही कनिका और पंकज सीधा थिएटर से निकल जाते हैं और दिन पर दिन उनकी नजदीकी अभी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे पंकज, तुमने मुझे अभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? अरे बस मैं और मम्मी पापा। मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं और मैं यहाँ शहर में नौकरी करता हूँ। कितना छोटा सा परिवार है तुम्हारा। पता है, मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरी छोटे से परिवार में ही शादी हो। हाँ, क्यों नहीं। ये भगवान, अब क्या करूँ।
अगर मैंने कनिका को पूजा के बारे में बता दिया तो वो तो मुझसे बात करना ही बंद कर देगी, और मैं कनिका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। पंकज कनिका को खोने के डर से उसे पूजा के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और आज संडे का दिन होता है। पूजा ने नाश्ते में सब कुछ पंकज की पसंद का बनाया होता है, लेकिन पंकज नाश्ते से ज्यादा कनिका के SMS पर ध्यान दे रहा होता है, जिसे देख पूजा काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। ये इसका फोन कम मेरी सौतन ज्यादा बन गया है। तभी अचानक उन दोनों को घर के बाहर से एक बड़े से ट्रक होने की आवाज आती है, और जब दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उनके पड़ोस वाले घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है, जिसके अंदर से मजदूर घर का सामान निकाल रहे होते हैं कि तभी वहां एक कार आती है, जिसमें से कोई और नहीं बल्कि कनिका उतरती है। कनिका को देख पूजा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो जल्दी से कनिका के पास जाती है। कनिका, तू तो दार्जिलिंग में थी ना, यहाँ क्या कर रही है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पूजा, ये तू है? और तूने शादी भी कर ली? कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। पता नहीं धीरे धीरे कब हमारी बात इतनी कम हो गई, हम एक दूसरे का हालचाल पूछना भी भूल गए। वैसे तू यहाँ कब आई और अंकल आंटी कहाँ हैं? वो तो दार्जिलिंग में ही है, मैं तो यहाँ जॉब के चलते आई थी और कुछ दिन पहले ही मैंने ये घर लिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी स्कूल की सहेलियां मेरी पड़ोसन बनने वाली है। कनिका और पूजा दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जब कनिका पूजा के साथ पंकज को देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। और जब वो लोग अंदर जाते हैं, ये मेरे हस्बैंड पंकज ये मेरी बचपन की सहेली है कनिका, पता है हम KG क्लास से एक दूसरे के साथ है। पंकज की सच्चाई अब कनिका के सामने आ चुकी थी और पंकज चाहकर भी कनिका से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तो वहीं कनिका भी चुप रहती है और अगले दिन जब पंकज और कनिका एक दूसरे से जिम में मिलते हैं। कनिका, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता था, इसलिए मैं चुप रहा और मैंने तुम्हें पूजा के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं जानता था कि तुम और पूजा एक दूसरे की दोस्त हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। पंकज, मैं जानती हूँ तुमने ये सब क्यों किया। दरअसल पूजा में वो बात नहीं है, इसलिए कल मैंने उसके सामने कुछ नहीं कहा। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि हम चाहकर भी एक नहीं हो पाएंगे। अरे कनिका, मैं तो काफी डर गया था। तुम परेशान मत हो मेरी जान, मैं कुछ टाइम के बाद पूजा से डिवोर्स ले लूंगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तुम सच कह रहे हो? आई एम सो हैप्पी, बस वो दिन जल्दी से आए। मेरी बीवी की स्कूल की सहेली अब उसकी पड़ोसन बनकर आ चुकी है। अब तो मैं तुम्हारे साथ कितना भी घूम लूं फिर लूं, उसे जरा भी शक नहीं होने वाला। सब कुछ जाने के बाद भी पंकज और कनिका अब अपना अफेयर जारी रखते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कनिका अब अपनी छत पर खड़ी एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी पंकज भी अपनी छत पर आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हाय करने लगते हैं। तो वहीं सामने रह रही पड़ोसन अंजलि उन दोनों को देखती है। पंकज भाई साहब अपनी नई पड़ोसन से कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि पूजा के घर आती है और जब वो सारी बात उनको बताती है तो पूजा हंसने लगती है। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, कनिका मेरी बचपन की स्कूल की सहेली है, ऐसा वैसे कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, पति पतंग की तरह होता है, ज्यादा ढील दोगे ना तो पतंग कट कर किसी और के छत में गिर जाती है, और अब बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। अंजलि की बातों पर पूजा ज्यादा ध्यान नहीं देती है और ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं और आज कनिका पंकज के घर आती है। अरे कनिका, तुम यहाँ ऐसे अचानक? चाय पत्ती खत्म हो गई थी तो सोचा पूजा से मांग लूं। वो तो नहाने के लिए गई है, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। पंकज कटोरी में चाय पत्ती डालकर कनिका को देता है। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। तभी वहाँ अचानक से पूजा आ जाती है। अरे कनिका, तुम यहाँ? हाँ, वो बस मैं चाय पत्ती लेने के लिए आई थी। अरे हाँ, चाय पीने का वक्त भी तो हो गया है, अब तुम जाकर क्या ही बनाओगे? तुम रुको, मैं हम तीनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। एक तरफ पूजा किचन में चाय बना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ कनिका और पंकज नैनो से आशिकी लड़ा रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मैं जब जब इसे पढ़ती हूँ तब तक मेरा खून खौल उठता है। बस कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। अपने कमरे में बैठ उस डायरी को पढ़ते हुए कनिका के झलकते आंसू साफ साफ बता रहे थे कि वो यहाँ बदला लेने के लिए आई है। लेकिन आखिरकार वो किस चीज का बदला लेने के लिए आई थी और उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? रात के 10 बज रहे हैं। कनिका का मैसेज आया था, उसे लाइट लगवानी थी, वही जा रहा हूँ, आ रहा हूँ 10 मिनट में। इतनी रात को अपने पति का यूं ही अपनी सहेली के घर जाना पूजा को थोड़ा अजीब लगता है। तो वही दूसरी तरफ जब पंकज कनिका के घर पहुंचता है तो देखता है कि कनिका टेबल पर चढ़कर लाइट फिट करने की कोशिश कर रही है कि तभी अचानक कनिका का बैलेंस बिगड़ता है और पंकज उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आराम से मेरी जान, अभी तुम्हारे नाजुक पैरों में मोच आ जाती। पंकज ने कनिका को पकड़ा ही होता है कि तभी वहाँ एकदम से पूजा आ जाती है, जिसे देख अब जल्दी से दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। पूजा, वो कनिका गिर रही थी ना तो बस उसे ही पकड़ा था। हाँ, वैसे अच्छा हुआ तू आ ही गई है, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, तू बैठ। पूजा को थोड़ा शक होता है लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और आज पंकज कनिका को लेकर मॉल आता है।
तुम हमेशा मेरा साथ दोगी ना? मैं जानता हूँ मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की हमेशा कोशिश करूंगा। जब तक तुम अपनी आखिरी सांस नहीं लेते ना, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी पंकज। क्या कहा? आखिरी सांस? थोड़ा यूनिक डायलॉग था, पर अच्छा लगा सुनकर। कनिका की बात को पंकज मजाक में टाल देता है और अभी इसी तरह कुछ और समय गुजरता है। पूजा सामान लेने के लिए बाजार आई हुई थी कि तभी उसे बाजार में कनिका और पंकज एक साथ गोलगप्पे खाते हुए दिखते हैं, जिसे देख पूजा उनके पास आती है। अरे तुम दोनों यहाँ? लेकिन ये टाइम तो तुम्हारे ऑफिस का था ना? हाँ, लेकिन आज वो मेरा हाफ डे था तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, और पंकज को भी कोई सामान लेना था तो वो मुझे यही मिल गई। भूख भी लग रही थी तो सोचा गोलगप्पे खा लेती हूँ। वैसे तुझे अपने स्कूल के दिन याद है कैसे हम कोचिंग के बाद गोलगप्पे खाने के लिए जाते थे? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। और विवेक हमेशा पिक करता था। कनिका पूजा को अपनी बातों में उलझा लेती है और बेचारी पूजा आंखों के सामने सच्चाई होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रही होती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। पूजा बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी सहेली अपनी बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है। तो वहीं पंकज भी रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। 1 घंटे से देख रही हूँ इन्हें, दोनों ही कॉल पर लगे हुए हैं, कहीं एक दूसरे से तो नहीं बात कर रहे हैं। पूजा पंकज और कनिका दोनों को ही शक भरी निगाह से देख रही होती है और जब थोड़ी देर बाद पंकज अपना फोन रखकर वॉशरूम के लिए जाता है तो वहीं पूजा उसका फोन चेक करती है और देखती है कि पंकज इतनी देर से कनिका से ही बात कर रहा था। आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? कोई तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। पूजा का शक अब दिन पर दिन बढ़ने लगा था। तो वहीं पूजा की पड़ोस में रहने वाली नीलम, जो 2 महीने से गाँव गई हुई थी, आज वो वापस आती है और अब पूजा से मिलकर उसे थिएटर वाली बात भी बताती है। लेकिन ये तो 2 महीने पुरानी बात है और कनिका पंकज को मिले हुए तो 1 महीना हुआ है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। देखो पूजा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें पता है कि मेरे मामा का बेटा पुलिस में है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा का दिल अब काफी ज्यादा घबराने लगा था। तो वही आज शाम में पंकज अच्छे से तैयार होकर कहीं पार्टी में जा रहा होता है। अरे मेरा खाना मत बनाना, मुझे आते हुए 10-11 बज जाएंगे, तुम खाकर सो जाना, ठीक है? इतना कहकर पंकज अब पार्टी के लिए चला जाता है। इसी तरह अब रात के 11 बज जाते हैं। पूजा को उस रात नींद नहीं आ रही होती है और वो छत पर टहल रही होती है कि तभी उसकी नजर कनिका के घर पर जाती है और वो देखती है कि उसके घर के पीछे से दरवाजे से निकलकर पंकज अब सीधा घर आ रहा होता है। ये देख पूजा सब समझ जाती है और जैसे ही पंकज घर आता है, कैसी रही पार्टी? अब मैं समझी कि आप गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए थे। कनिका के घर के जाने के लिए कितना ही टाइम लगता है आपको? क्या? कनिका के घर? अरे मैं पार्टी में था, ना कि कनिका के घर पर। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें कनिका के घर के पीछे दरवाजे से निकलते हुए। बताओ क्या कर रहे थे तुम? इसका मतलब पड़ोसन ठीक कह रही थी, तुम्हारा कनिका के साथ चक्कर चल रहा है। अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को मेरे पीठ पीछे ये सब करते हुए? अब जब सच तुम्हारे सामने आ ही चुका है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं कनिका से प्यार करता हूँ और अब मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो परफेक्ट है। और खबरदार, अगर पुलिस कंप्लेन करी तो सोच लेना तुम्हारे उस बूढ़े बाप की इज्जत का क्या होगा। इतना कहकर पंकज अब सब कुछ छोड़कर कनिका के पास आ जाता है। कनिका, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब हम जल्दी शादी करेंगे। पंकज तुम सच कह रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। कनिका पंकज के गले लग जाती है तो वहीं बेचारी पूजा का रो रो कर बुरा हाल होता है। अगले दिन जब पंकज बाहर से काम निपटाकर घर आता है तो देखता है कि कनिका ने पूरे रूम को फर्स्ट नाइट के कमरे की तरह सजा रखा होता है। कनिका, ये सब तुमने किया है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कितनी अच्छी डेकोरेशन है। और तो और मेरा फेवरेट केक भी मंगवाया है तुमने। हाँ बीबी, और देखो मैं तो रेड वाइन भी लेकर आई हूँ। चलो आज हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं और ये सेलिब्रेशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सेलिब्रेशन होगा। पंकज रूम की डेकोरेशन देखने में लगा हुआ था तो वहीं कनिका ग्लास में वाइन डालकर उसमें एक गोली मिला देती है। लेकिन इससे पहले कनिका वो वाइन पंकज को पिलाती कि तभी वहां पूजा और नीलम अपने कजन पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल के साथ आ जाते हैं। पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये पुलिस? मैंने मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखना तुम्हारे बाप की कितनी बदनामी होगी। नीच हरकत तुम करो और बदनामी मेरी हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुमने और कनिका ने क्या किया ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इससे पहले कि कांस्टेबल जाकर कनिका और पंकज को पकड़ते कि तभी कनिका बगल में रखे तकिए के नीचे से चाकू निकालती है और उसे पंकज के गले पर लगा देती है। कनिका, ये तुम क्या कर रही हो? इस चाकू को हटाओ। चुप कर, वरना एक बार में तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। मैंने तुझे कोई प्यार व्यार नहीं किया, मैं तो बस यहाँ बदला लेने के लिए आई थी। और अब मुझे पुलिस पकड़ने आए या मिनिस्टर, लेकिन मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी। कनिका, तुम मेरे पति से किस चीज का बदला लेने के लिए आई हो? क्या बात है? बदला तो मुझे तुझसे लेना है, लेकिन तुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। जब तेरी आंखों के सामने तेरा पति तड़प तड़प के मरेगा ना, तो तभी मुझे सुकून मिलेगा।
लेकिन तुम मुझसे बदला लेना क्यों चाहती हो? मैं तो तुम्हारी बचपन की स्कूल की सहेली हूँ ना। मैंने क्या किया है? तुमने मेरे भाई विवेक को मारा है। क्या? लेकिन विवेक की मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी, तुमने ही तो मुझे कहा था। हाँ, लेकिन वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था। दार्जिलिंग जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई विवेक तुमसे बहुत प्यार करता था, और जब तुमने उस आशुतोष को हाँ कहा तो वो पूरी तरह से टूट गया था। विवेक शुरू से ही पूजा को काफी पसंद करता था। पूजा कनिका से मार्केट में टकराना, साथ में लंच करना, दरवाजे के बाहर आकर खड़े रहना, ये सब विवेक जानबूझकर किया करता था ताकि वो बस पूजा से 2 पल बात कर पाए। मुझे पता है कि पूजा को सैंडविच कितने पसंद है, इसलिए तो सुबह 5 बजे उठकर बना रहा हूँ, बस अब पूजा को अच्छा लगे। सुबह 5 बजे उठकर विवेक पूजा के लिए सैंडविच बनाता है, और यहाँ तक कि जब पूजा की तबीयत खराब होती है तो उसका होमवर्क भी कर देता है। ये लो, मैंने पूजा का सारा काम कर दिया, अब उसे डांट भी नहीं पड़ेगी। बस भगवान मेरी पूजा को जल्दी से ठीक कर देना। वैसे अब फेयरवेल आने में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं। सोच रहा हूँ उसी दिन पूजा को प्रपोज करूँ। फेयरवेल के दिन विवेक पूजा को प्रपोज करने के लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करके एक सुंदर सी रिंग लेता है। लेकिन इससे पहले विवेक पूजा को प्रपोज करता आशुतोष और पूजा को वो एक साथ देख लेता है। पूजा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो तुम्हारे साथ शादी तक के सपने देखे थे। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। पूजा का जवाब सुने बगैर ही विवेक वहाँ से चला जाता है। तो वहीं तभी फौरन कनिका आ जाती है और पूजा कोई जवाब नहीं दे पाती। इस हादसे के बाद विवेक 2 से 3 महीने के लिए डिप्रेशन में चला जाता है, और उस रात जानबूझकर विवेक बाइक को एक बिजली के खंभे में मार देता है, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। दार्जिलिंग जाने के बाद विवेक के सामान में कनिका को एक डायरी मिलती है, जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखा करता था, और उस डायरी को पढ़कर कनिका को विवेक और पूजा के बारे में पता चलता है। मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार ये पूजा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। कनिका पूजा से बदला लेने के लिए ही वापस शहर में आई होती है। ये सारी बात जानकर पूजा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तुम्हारे और पंकज के बारे में पता करने में मुझे कितना वक्त लग गया। पंकज कहाँ जॉब करता है, कौन सी जिम जाता है, कौन सा कैफे जाता है। तुम्हें क्या लगा अब मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाऊंगी? लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की लाश देखी थी, तुम अपने पति की लाश देखोगी। तुम अचानक आ गई थी तो मैं आशुतोष को जवाब नहीं दे पाई थी। अगले दिन मैं आशुतोष से मिली थी और मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था, लेकिन विवेक ने सच जानने की एक बार भी कोशिश नहीं करी। जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, लेकिन मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा था, और अब मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। इससे पहले कनिका पंकज को कोई नुकसान पहुंचाती कि तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकालता है और कनिका के हाथ पर फायर कर देता है, जिससे चाकू गिर जाता है, और अब पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। ज्यादा शौक है ना बदला लेने का? अब मैं बताता हूँ इसका अंजाम। पूजा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगी। इंस्पेक्टर, कनिका के साथ साथ मेरे पति को भी ले जाइए। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मुझे माफ कर दो। गलती अनजाने में की जाती है, जानबूझकर नहीं, और अब मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पूजा बिल्कुल सही फैसला करती है और पंकज का साथ हमेशा के लिए छोड़ देती है। पंकज और कनिका को उनके किए की सजा मिलती है, तो वहीं पूजा अब अपने पिता के साथ इस शहर को छोड़कर एक नए शहर में चली जाती है, और जहां वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है।